मुंबई रेलवे स्टेशन पर दो लड़के खड़े ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। उन लड़कों के नाम आदित्य और राहुल होते हैं। किसी काम से वो मुंबई आए होते हैं और उन्हें अपने गांव बदलापुर जाना होता है। बहुत देर हो गई होती है, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं होता। वहां से एक टीसी जा रहा होता है। आदित्य उससे पूछता है, सर एक मिनट। हाँ, बोलो क्या काम है। सर, ये बदलापुर जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? बदलापुर ट्रेन कैंसिल हो गई है। क्या कहा सर? बदलापुर ट्रेन कैंसिल हो गई? क्या सच में? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? सच में ट्रेन कैंसिल हो गई है। सर, क्या दूसरी और कोई ट्रेन नहीं है? सर, हमें गांव पहुंचना है। हमारा यहां कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम किसी होटल में रुक सके। एक ट्रेन है 12:30 पर, लेकिन वो ट्रेन बदलापुर नहीं जाती। वो ट्रेन देवरी स्टेशन तक जाती है रात 3 बजे। तुम देवरी स्टेशन पर उतर जाना और सुबह होने तक उसी स्टेशन पर रुक जाना, और फिर सुबह वहां से बदलापुर की बस पकड़कर अपने घर जा सकते हो। आदित्य और राहुल स्टेशन तक जाने का फैसला। थोड़ी ही देर से देवरी स्टेशन जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। दोनों ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में ज्यादा गर्दी नहीं थी, तो दोनों को आराम से सीट मिल गई। पास ही में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ती है। बेटा, तुम कहाँ तक जा रहे हो? हम बदलापुर जा रहे हैं। बेटा, तुम दोनों गलत ट्रेन में चढ़ गई हो। ये ट्रेन बदलापुर नहीं जाती। दरअसल बदलापुर जाने वाली ट्रेन कैंसिल हो गई है, इसलिए हम इस ट्रेन से देवरी स्टेशन पर उतर जाएंगे और सुबह बस से बदलापुर जाएंगे। देवरी स्टेशन? बच्चों, मेरी बात गौर से सुनो। देवरी स्टेशन पर तुम लोग मत उतरना। अगर उतर भी गए तो वहां रात में रुकना मत। मेरी बात मानो बच्चों। ठीक है दादाजी। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर दोनों खामोश हो जाते। फिर थोड़ी ही देर बाद देवरी स्टेशन आ जाता है। दोनों देवरी स्टेशन पर उतर जाते हैं। आदित्य, क्या करें? स्टेशन पर ही ठहरे या कहीं और? मुझे तो उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर डर लग रहा है। तुझे उस बूढ़े की बात पर यकीन आ गया? वो बूढ़ा खुद तो सटिया गया है और हमें बेवकूफ समझ रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है। चल कहीं आराम करने की जगह ढूंढते हैं। स्टेशन पर इन दोनों के अलावा और कोई नहीं होता। सिर्फ सन्नाटा और डरावनी खामोशी छाई होती है। आदित्य, यहाँ तो हमारे अलावा और कोई नहीं है। कोई बात नहीं, उधर देख, कंट्रोल रूम वहां जरूर कोई होगा। चल वहां जाते हैं। दोनों कंट्रोल रूम के पास आ जाते हैं। तुम लोग कंट्रोल रूम के अंदर कैसे आए? कंट्रोल रूम में किसी बाहर के व्यक्ति का आना मना है। सर, हमें माफ कर दीजिए। हमें ये बात पता नहीं थी। तुम दोनों कौन हो और इतनी रात गए इस स्टेशन पर क्या कर रहे हो? सर, दरअसल हमें बदलापुर जाना है और हम मुंबई से अभी आए हैं, लेकिन बदलापुर के लिए सुबह तक हमें ना कोई ट्रेन या बस नहीं मिलेगी। इस स्टेशन पे रात में कोई नहीं ठहरता कि सुबह तक कोई भी ट्रेन इस स्टेशन पर नहीं आती। इस वजह से ये स्टेशन इतना खाली है। सर, क्या हम सुबह तक कंट्रोल रूम में रुक सकते हैं? नहीं, तुम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। ऐसा करना मना है और मेरी भी ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया है और मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ कंट्रोल रूम को बंद कर। सर, प्लीज हमें यहाँ रोकने दीजिए। सिर्फ एक रात के लिए पन्हा मिल जाए तो तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम लोग कंट्रोल रूम में नहीं रोक सकते?
हाँ, स्टेशन के किनारे पर एक रूम है, तुम लोग वहां ठहर सकते हो। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। हम चले जाते हैं उस रूम की तरफ। दोनों उस गंदे से रूम में बैठ जाते हैं, सुबह का इंतजार करते हुए। आदित्य, ये कहा आकर फंस गए हम। इससे तो अच्छा था हम मुंबई में ही रुक जाते। सही में यार, जाने दे, जो हो सो हो गया। अब थोड़ी ही देर से सवेरा हो जाएगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तब तक हम अब थोड़ा आराम करते हैं। दोनों थक कर सो जाते हैं। अचानक किसी की रोने की आवाज आती है। राहुल झट से वो आवाज सुन उठ जाता है। डर के मारे राहुल की हालत खराब होने लगती है। आदित्य, आदित्य, उठ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ राहुल, तू इतना क्यों घबराया हुआ है? आदित्य, मुझे बाहर से किसी के रोने की आवाजें आ रही है। कोई बहुत बुरी तरह रो रहा है। सुना तूने? कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? नहीं, चुड़ैल भूत ऐसा कुछ नहीं होता। तू यही रुख, मैं देख कर आता हूँ। क्या पता किसी को हमारी जरूरत हो। तू कहीं नहीं जा रहा है। सुबह होने तक हम दोनों में से कोई भी इस रूम के बाहर नहीं जाएगा। क्या पता बाहर कौन? नहीं राहुल मेरे दोस्त, मुझे बाहर जाना ही होगा, क्योंकि मुझे बहुत जोरों की सुसु लगी है। मैं वॉशरूम जाता हूँ और देखकर भी आता हूँ कि कौन है। चल, मैं भी आता हूँ तेरे साथ बाहर। मैं अकेला नहीं ठहरूंगा यहाँ। चल। दोनों उस रूम के बाहर निकलते हैं। आदित्य, मुझे बहुत डर लग रहा। चल अंदर। दोनों घबराते हुए स्टेशन से बाहर भागते हैं। वो दोनों इतनी बुरी तरह डर जाते हैं कि उन्हें कुछ होश नहीं रहता। फिर जैसे तैसे बस स्टैंड पर पहुंच जाते। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आदित्य, अगर हम उस बूढ़े इंसान की बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। फिर सुबह हो जाती है और बस भी आ जाती है। दोनों सहमे हुए बस में बैठ जाते बदलापुर के लिए।